हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। अगर आपको कमर में दर्द रहता है, खास तौर से अगर आपको लोअर बैक में पेन रहता है या फिर आपको पेल्विक रीजन, पेल्विक फ्लोर मसल्स में दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, एक अकड़न सी बनी रहती है, या फिर आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की दिक्कत है, आपका जो पोस्चर है वह सही नहीं रहता, आप झुके से रहते हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम अपनी हिप फ्लेक्सर मसल ग्रुप की इलाइकस मसल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि हमारी इलाइकस मसल एक ऐसी मसल है जिसके कमजोर होने, टाइट होने या फिर शॉर्टन होने के कारण आपको वो सारी तकलीफ हो सकती है जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताई। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 एक्सट्रीमली इफेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी इस हिप फ्लेक्सर मसल ग्रुप की इलाइकस मसल को ट्रेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूं कि मेक श्योर आप पहले हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है, जो हमने हिप फ्लेक्सर मसल ग्रुप के बारे में बताया था, जहां पर हिप फ्लेक्सर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी। तो मेक श्योर पहले आप वह वीडियो देख लें, तभी आपको यह वीडियो और आगे आने वाले कई सारे वीडियोस अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर हमारी इस वीडियो में सबसे पहले आप हमारी इस इलाइकस मसल की इमेज देख लीजिए और इसकी लोकेशन देख लीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारी जो इलाइकस मसल होती है एक फ्लैट मसल होती है, एक ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है। कुछ इस तरह से हमारी इस इलाइकस मसल का शेप होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारी इलाइकस मसल होती है यह हमारे इलियम बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। इलियम बोन हमारे पेल्विक गिडल की एक बोन होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी इलियम बोन की लोकेशन को। तो यहाँ पर जो हमारी इलियम बोन का इलियाक फॉसा होता है यह उसके ऊपर एग्जैक्टली फिट होती है, जैसे कि इमेज में देख पा रहे होंगे। हमारी जो इलाइकस मसल होती है हमारे हिप जॉइंट पे एक्ट करती है, हमारे हिप जॉइंट को क्रॉस करती है, जिसके कारण यह हिप जॉइंट से रिलेटेड एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि हिप फ्लेक्शन। हिप फ्लेक्शन हमारी इस इलाइकस मसल का मेन एक्शन, प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है। हिप फ्लेक्शन क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप अपने पैरों को इस तरह से उठाते हैं सामने की तरफ तो इसको हम हिप फ्लेक्शन बोलते हैं, या फिर आप अपने इस ट्रंक को नीचे की तरफ बेंड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिप फ्लेक्शन। सिंपली यहाँ पर हिप फ्लेक्शन कहने का मतलब होता है कि जब आपके इस ट्रंक और आपकी थाई की फीमर बोन के बीच का जब एंगल रिड्यूस होता है तो उसको हम हिप फ्लेक्शन बोलते हैं। और यही हिप फ्लेक्शन हमारी इस इलाइकस मसल का प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है, मेन एक्शन होता है। तो यहाँ पर जो हमको एक बात नोट डाउन करनी है, जो हमको पता चली वो यह है कि ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जहां पर हम अपने इस थाई बोन को ऊपर उठाते हैं, अपने इस फीमर बोन को ऊपर उठाते हैं, सामने की तरफ उठाते हैं, जब अपने पैरों को सामने की तरफ उठाते हैं, तो उन सारी एक्सरसाइज में हमारी यह इलाइकस मसल काम आती है, क्योंकि वह एक्शन क्या है, एक हिप फ्लेक्शन एक्शन है। तो इस हिप फ्लेक्शन को परफॉर्म करने में हमारी यह इलाइकस मसल काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नी रेसेस लगाते हैं, हैंगिंग लेग रेसेस लगाते हैं, तो यहाँ पर आपकी इलाइकस मसल काम आ रही है। यहाँ पर आपके एब्स की मसल के साथ ही साथ आपकी इलाइकस मसल भी काम आती है इस हिप फ्लेक्शन को परफॉर्म करने में। और सिंपली जब आप लेट के क्रंचेस लगाते हैं, सिटअप लगाते हैं, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं एब्स की जहां पर आप अपने इस शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं, जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर भी आपकी इलाइकस मसल काम आती है इस एक्शन को परफॉर्म करने के दौरान, क्योंकि यहाँ पर एक हिप फ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको हमारी इस इलाइकस मसल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारी यह इलाइकस मसल हमारी सोअस मसल के साथ मिलकर, सोअस मसल क्या होती है, यह भी एक तरह की हिप फ्लेक्शन मसल होती है, जैसे कि आप इसकी इमेज देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी इलाइकस मसल इस सोअस मसल के साथ मिलकर एक मसल फॉर्म करती है, जिसको हम बोलते हैं इलियोसोअस मसल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी ये इलाइकस मसल है और जो सोअस मसल है वो एकदम पास में प्रेजेंट होती है, और जो इनका इंसर्शन पॉइंट है दोनों का वो लगभग सेम होता है। ये एक दूसरे के ऊपर से जुड़ती हैं और जाके एक ही कॉमन पॉइंट पर जाकर इंसर्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। इसको हम अपने डिटेल में बात करेंगे जब हम इंसर्शन के बारे में पढ़ेंगे, अपनी इस इलाइकस मसल के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों मसल जब साथ में आती है तो हम उसको इलियोसोअस मसल बोलते हैं, और जब ये इलाइकस और सोअस मसल मिलती हैं तो जो इलियोसोअस मसल बनती है, यह इलियोसोअस मसल हमारे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट हिप फ्लेक्शन मसल हो जाती है। कहने का मतलब हमारे जो हिप फ्लेक्शन एक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसको परफॉर्म करने में जो प्रीडोमिनेंट मसल काम आती है वह बन जाती है इलियोसोअस। और यही मसल हमारे बॉडी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल बन जाती है जब बात आती है हमारे इस ट्रंक को, हमारे इस पोस्चर को सीधा रखने में, क्योंकि यह मसल हमारे इस ट्रंक को हमारे लोअर बॉडी से जोड़ती है। कहने का मतलब हमारी अपर बॉडी को हमारे लोअर बॉडी से यह मसल जोड़ती है, जिसके कारण हमारा जो ये पोस्चर है वो सीधा रह पाता है, इरेक्ट रह पाता है, हम अपने इस पोस्चर को अच्छे से मेंटेन करके रख पाते हैं। और कुछ और एक्शंस के बारे में बात करें तो हमारी यह इलाइकस मसल हमारे बॉडी में हिप लैटरल रोटेशन भी परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे कि हिप लैटरल रोटेशन क्या होता है। सिंपली जब आप अपने पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिप लैटरल रोटेशन। तो इस हिप लैटरल रोटेशन को परफॉर्म करने में भी हमारी इलाइकस
इलाइकस मसल हमारी मदद करती है। और यहाँ पर मैं आपको हमारी इस इलाइकस मसल के बारे में एक और खास बात बता दूं कि जब भी हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, किक करते हैं, तो यहाँ सब में, इन सब एक्शंस में हमारी यह इलाइकस मसल काम आती है। इन सब एक्शंस को परफॉर्म करने में हमारी इलाइकस मसल हमारी हेल्प करती है। तो यह तो बात हुई कि हमारी इलाइकस मसल क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। अब बात करते हैं कि हमारी यह इलाइकस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी जो इलाइकस मसल होती है यह हमारे इलियक फॉसा से ओरिजिनेट होती है। इलियक फॉसा एक कर्व्ड सरफेस होता है, हमारी इलियम बोन के ऊपर अंदर साइड प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी जो इलाइकस मसल होती है जहाँ पे ओरिजिनेट होती है वहाँ पर इसका जो शेप है वो बड़ा है, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ती है, अपने इंसर्शन पॉइंट की तरफ बढ़ती है, तो यह पतली होती जाती है, छोटी होती चली जाती है, जिसके कारण इसका जो एक ओवरऑल शेप है वो एक ट्रायंगुलर शेप जैसा दिखता है। और यह जाकर इंसर्ट होती है हमारे फीमर बोन के लेसर ट्रोकेंटर पे। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख सकते हैं हमारे फीमर बोन के लेसर ट्रोकेंटर के एग्जैक्ट लोकेशन। और यहाँ पर ट्रोकेंटर क्या होता है इसके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं अपने पिछले कई सारे वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि हमारी फीमर बोन का जो बोनी प्रोमिनेंस होता है, कहने का मतलब जो हिस्सा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है उसको हम ट्रोकेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो निचले हिस्से में निकला हुआ हिस्सा है इसको हम लेसर ट्रोकेंटर बोलते हैं। इस ट्रोकेंटर पर हमारी कई सारी मसल आकर इंसर्ट होती है, कई सारी मसल ओरिजिनेट होती है। तो यह तो बात हुई कि हमारी यह इलाइकस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाकर इंसर्ट होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी यह इलाइकस मसल कमजोर हो गई, टाइट हो गई या फिर यह शॉर्टन हो गई तो क्या क्या दर्द और दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले अगर आपकी यह इलाइकस मसल कमजोर हो गई, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इनफ ट्रेनिंग नहीं देते तो आपकी यह इलाइकस मसल जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो यह कमजोर होती रहती है। और जब यह कमजोर होगी तो आप जब भी मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल चलेंगे, फिरेंगे, दौड़ेंगे या सीढ़ी चढ़ेंगे, तो आपको दर्द महसूस होगा, क्योंकि यह मसल डायरेक्टली आपका हिप जॉइंट क्रॉस कर रही है। और ऐसे सारे एक्शन जहां पर हिप फ्लेक्शन इन्वॉल्व होता है वहां पर यह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से काम करती है। सो मेक श्योर यहाँ पर आप अपनी इस इलाइकस मसल को जरूर स्ट्रेंथन करके रखें ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। दूसरी चीज, अगर आपकी यहाँ पर इलाइकस मसल कमजोर रह गई, वीक हो गई, तो यहाँ पर आपकी जो पॉस्चरल स्टेबिलिटी है, जो पेल्विक स्टेबिलिटी है, वह डिस्टर्ब हो जाएगी। कहने का मतलब जो आप इस तरह से सीधे खड़े रह पाते हैं, सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे, आप इस तरह से झुक जाएंगे। जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आपके पेल्विक फ्लोर मसल सामने की तरफ और नीचे की तरफ झुक जाती है, वह हो सकता है आपको, जिसके कारण आपका जो शरीर है वो झुका सा रहेगा। आप एकदम इरेक्ट पोस्चर पे इस तरह से खड़े नहीं रह पाएंगे। अगर आप खड़े रहने भी जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि फिर से बैठ जाएं आराम से। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी ये इलाइकस मसल है, हमारी सोअस मसल के साथ मिलकर जो एक नया मसल फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं इलियोसोअस मसल, यह हमारे पोस्चरल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। हमारे जो स्पाइन है, हमारा जो ये ट्रंक है, उसको हमारी लोअर बॉडी के साथ कनेक्ट करती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे किस तरह से हमारी यह सोअस और इलाइकस मसल मिलकर हमारे इस अपर ट्रंक को हमारे लोअर बॉडी के साथ जोड़ती है, कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर आप अपने इस पोस्चर को सही करना चाहते हैं, पोस्चर को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ पर अपनी इलाइकस मसल को जरूर स्ट्रेंथन करें, स्ट्रांग बनाएं। इस इलाइकस मसल को कैसे ट्रेन करें, डेवलप करें, स्ट्रेंथन करें, इसके बारे में अपने वीडियो में आगे बताऊंगा। मेक श्योर बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और दूसरी बात, जो सोअस मसल के बारे में मैंने बात की, इसके बारे में कंप्लीट अपना नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वह वीडियो भी आपसे मिस ना हो। इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें। लास्ट तक आते आते भूल जाते हैं लोग, इसलिए मैंने बीच में ही बता दिया आज। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक चीज़ आती है कि अगर आपकी यह इलाइकस मसल शॉर्टन हो गई, ये टाइट हो गई। चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारी ये इलाइकस मसल शॉर्टन हो जाती है, टाइट हो जाती है। तब होता क्या है, यहाँ पर दो केसेस हैं। केस नंबर फर्स्ट यह है कि अगर आप लंबे समय तक चेयर में बैठे रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका लंबा एक सिटिंग जॉब है जहाँ पर आप चेयर में बैठकर लंबे समय तक काम करते हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, बहुत देर तक आप अपने चेयर में बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर आपकी इलाइकस मसल शॉर्टन हो जाती है। वो कैसे शॉर्टन होती है इसको मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ इस मॉडल की मदद से। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हमारी इलियाक बोन है, ठीक है, इलियाक बोन है, और ये हमारे इलियाक बोन का इलियाक फॉसा है। तो इस इलियाक फॉसा से हमारी इलाइकस मसल ओरिजिनेट होती है इस तरह से, ठीक है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके नीचे यह हमारा फीमर बोन मान लीजिए, हमारे थाई में जो बोन प्रेजेंट होती है उसको फीमर बोन बोलते हैं। तो यह फीमर बोन यहाँ पर अटैच होती है, हिप जॉइंट मान लीजिए, ये हिप जॉइंट इस तरह से। और हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो इलाइकस मसल है वह इंसर्ट होती है हमारे फीमर बोन का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर लेसर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये जाकर इंसर्ट होती है। तो मान लीजिए इस तरह से इंसर्ट होती है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जब आप सीधे खड़े होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सीधा खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे जो फीमर बोन है वो सीधी है और मेरे जो यह
इलियम बोन है वो इस तरह से सीधी है और हमारी जो इलाइकस मसल है वो इस तरह से स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, अब क्या होता है जब आप चेयर में बैठते हैं इस तरह से, तो क्या होगा यहाँ पर आपकी जो फीमर बोन है वो इस तरह से आ गई। ठीक है, जैसे आप बैठ के देख लीजिए तो आपकी फीमर बोन इस तरह से परपेंडिकुलर हो गई हमारे इस इलियम बोन के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा कि हमारी जो इलाइकस मसल है वह मुड़ गई, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब हम सीधे खड़े हैं तो हमारी मसल सीधी है अभी, ठीक है, स्ट्रेट है, लेकिन जब हम बैठते हैं तो हमारी जो फीमर बोन है ऊपर आ जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है हमारी इस इलियम बोन के, तो हमारी जो इलाइकस मसल है वो अभी बेंड हो गई इस तरह से। ठीक है, तो जब यह, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से यह बेंड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, तो आपकी जो ये इलाइकस मसल है वो इसी तरह से बेंड हुई रहती है, और जब ये बहुत देर तक इसी पोजीशन में रहती है तो इसका जो नेचर होता है, मसल का क्या नेचर होता है, एक इलास्टिक नेचर होता है। तो यह जब इस तरह से मुड़ी रहेगी तो यह जब आप वापस उठते हैं और डेली एक्टिविटीज़ में अपने वापस जाते हैं, अपनी डेली रूटीन में वापस जाते हैं, तो इसका जो ये रिलैक्सेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता। जो इसके मसल फाइबर हैं वो इस तरह से जो अंदर चले गए हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या होते हैं, ये जो हमारी इलाइकस मसल है इसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। कहने का मतलब इसकी जो लेंथ है ये छोटी हो जाती है, क्योंकि मसल, जैसे कि हम जानते हैं मसल में क्या होती है, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर आप उसको जितनी उसकी लेंथ है उतने स्ट्रेच नहीं करके रखेंगे तो वो शॉर्टन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना देर आप इस तरह से बैठे हुई पोजीशन में रहेंगे तो आपकी ये इलाइकस मसल उतनी ही शॉर्टन होती चली जाती है वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ पर आप लंबे समय तक बैठे ना रहें, लंबे समय तक आप चेयर में ना बैठे रहें, मेक श्योर आप बीच में चलते फिरते रहें, ताकि आपकी ये जो इलाइकस मसल है वो इस तरह से ना हो। और जब आपकी इलाइकस मसल इस तरह से होती है तो क्या होता है, आपको लोअर बैक पेन होता है, आपको जो लंबर रीजन के नीचे आपको यहाँ पर पेन महसूस होता है, आपके जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वह दर्द करती हैं, आपको हिप जॉइंट के साथ पेन होता है, आप जब चलते फिरते हैं तो आपको दर्द होता है, आपके अपर थाइज में खास तौर से दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का आपकी इलाइकस मसल बेंड हुई रहती है और काफ़ी देर तक आप इसी पोजीशन में बैठते हैं तो आपकी ये इलाइकस मसल शॉर्ट एंड होती रहती है, और जब ये मसल शॉर्ट होगी तो टाइट हो जाएगी, क्योंकि जब आप इस बैठी हुई पोजीशन से वापस इस स्ट्रेट पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो मसल है वो खींचेगी, आप बहुत खिंचाव महसूस करेंगे और आपकी जो मसल है वो काफ़ी टाइट हो जाती है इस तरह से बैठे बैठे। ठीक है, तो जब भी आप ये सीधा होगी तो आपको दर्द महसूस होगा। तो मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि आपको बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन पे बैठे नहीं रहना है। और यहाँ पर दूसरा केस आता है आपकी इस इलाइकस मसल के शॉर्टनिंग का। वह यह है कि ऐसे लोग जो बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं, मतलब बहुत तगड़े बॉडी बिल्डर है, लेकिन वह वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते, अपनी बॉडी की प्रॉपर जो स्ट्रेचिंग होती है वह परफॉर्म नहीं करते, और खास तौर से जो अपना लेग वर्कआउट परफॉर्म करने के बाद सही से अपने लेग मसल्स की स्ट्रेचिंग नहीं करते, तो वहाँ पर उन लोगों की जो ये इलाइकस मसल है वह शॉर्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिसके कारण उनको आगे चलकर दर्द महसूस होता है जब भी वह एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं या इवन जब वो कोई डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि चलने के दौरान, दौड़ने के दौरान, बैठने के दौरान, सीढ़ी चढ़ने के दौरान उनको दर्द महसूस होगा। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इस इलाइकस मसल के ऊपर इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे लोग जो एथलीट हैं, जो लोग बहुत दौड़ते हैं, जो लोग एथलेटिक इवेंट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सेसिव ट्रेनिंग के कारण, ओवर ट्रेनिंग के कारण उनकी ये इलाइकस मसल डैमेज हो जाती है, ट्रामा आ जाता है, इसमें टीयरिंग डेवलप हो जाती है, जिसके कारण उनको दर्द महसूस होता है। और ख़ासतौर से जो लोग फुटबॉल खेलते हैं वहाँ पर जब आप किक लगाते हैं सॉलिड, तो वहाँ पर आपकी इलाइकस मसल में टीयरिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यह तो हमने जाना कि किस तरह से आपकी जब इलाइकस मसल कमज़ोर होगी, वीक होगी, या जब उसमें इंजरी होगी तो आपको दर्द महसूस होगा, और कहाँ कहाँ दर्द महसूस होगा और किस तरह का दर्द महसूस होगा। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी इस इलाइकस मसल को ट्रेन करें, स्ट्रेंथन करें, ताकि हमको इन सारी तकलीफ़ों से ना गुजरना पड़े। तो यहाँ पर मैं आपको टॉप 3 बेस्ट एक्सरसाइज सजेस्ट करूँगा हमारी इस इलाइकस मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी जैक नाइफ। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर जैक नाइफ परफॉर्म कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर हमको हिप फ्लेक्शन एक्शन में इन्वॉल्व होना है, अपने पैरों को भी उठाना है और अपने इस ट्रंक को भी ऊपर उठाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। दूसरी बेस्ट एक्सरसाइज आती है नी रेजेस। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर नी रेजेस परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो यह भी एक बढ़िया एक्सरसाइज रहेगी हमारे इस इलाइकस मसल को ट्रेन करने के लिए। और तीसरी बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी वी होल्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस पोजीशन को होल्ड करके रखा हूं, तो आपको इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर आप होल्ड करके रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो लोग ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा वजन है जिनका, वो मेक श्योर ये तीसरी एक्सरसाइज ज़रूर परफॉर्म करें, ताकि आपको यह इलाइकस मसल के कारण जो होने वाले डैमेजेस हैं, नुकसान है, लोअर बैक पेन है, वह सब ना हो। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो लोग बहुत ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा वजन है जिनका, मेक श्योर आप वह पहली और दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें। आपको यहाँ पर सिर्फ
तीसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। मेक श्योर आप ये तीसरी एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करें और इसको रोज परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। यहाँ पर अगर आपको ये तकलीफ है तो मेक श्योर आप यहाँ पर इसको रोज परफॉर्म करिए। कम से कम इसके 3 से 5 सेट लगाइए डेली, और जिम में आते ही इसके सेट लगाइए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा देर आप इस पोजीशन को होल्ड करके रख सकें उतनी देर आप होल्ड करके रखिए। और जब आप इस इलाइकस मसल को ट्रेन करने जाते हैं इन एक्सरसाइज की मदद से, तो एक अच्छी बात यह भी होती है कि आपकी जो एब्स की मसल है वह भी ट्रेन हो जाती है साथ ही साथ। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारे हिप फ्लेक्सर मसल ग्रुप की सेकंड मसल सोअस मसल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि वह इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।